कांग्रेस को मेवात में लगा तगड़ा झटका। 15 सदस्यों के साथ ब्लॉक समिति नगीना के चेयरमैन ने थामा भाजपा का दामन। हबीब हवन नगर के प्रयासों से टूटा कांग्रेस विधायक मामन खान का गढ़। 1 दर्जन पूर्व और मौजूदा सरपंचों ने भी भाजपा ज्वाइन की। कांग्रेस को मेवात फिरोजपुर झिरका विधानसभा में तगड़ा झटका लगा है, जहां पंचायत समिति के 15 सदस्यों के साथ ब्लॉक समिति नगीना के चेयरमैन अरशद खान खानपुर नुहू ने कांग्रेस पार्टी विधायक मामन खान इंजीनियर का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, फिरोजपुर झिरका विधानसभा के 1 दर्जन पूर्व और मौजूदा सरपंचों ने भी भाजपा ज्वाइन की है। कांग्रेस की इन सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूदा वे सरपंच और अध्यक्ष को भाजपा में शामिल कराने के हरियाणा हज कमेटी के पूर्व सदस्य मोहम्मद हबीब हवन नगर की अहम भूमिका रही है। इसे कांग्रेस विधायक मामन खान को तगड़ा झटका लगा है। बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सांसद के निवास स्थान दिल्ली पहुंचकर जिला प्रभारी समय सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल व भाई हबीब हवन नगर के नेतृत्व में नुहू जिला में नगीना ब्लॉक के चेयरमैन, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच गण व इलाके के मौजूद लोगों ने आज अपनी टीम के साथ वे मजबूती के साथ भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने सभी का भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त किया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से अरशद खान चेयरमैन खानपुर नुहू खंड नगीना, निसार खुशपुरी ब्लॉक समिति मेंबर, शहनवाज मूलथान ब्लॉक समिति मेंबर, ताहिर सिसोना ब्लॉक समिति मेंबर, अरशद घाघस ब्लॉक समिति मेंबर, मुस्तकीम अटेरना ब्लॉक समिति मेंबर, उमर मोहम्मद इमामनगर ब्लॉक समिति मेंबर, शाहिद जेताका ब्लॉक समिति मेंबर, जाहिद गंडूरी ब्लॉक समिति मेंबर, हक्कू बदरपुर ब्लॉक समिति मेंबर, मौसिम सिटोरबाज ब्लॉक समिति मेंबर, जुनेद बलई ब्लॉक समिति मेंबर, आलम गुमट ब्लॉक समिति मेंबर, इब्राहिम रौनपुर ब्लॉक समिति मेंबर, मुस्तफ़ा रानी का ब्लॉक समिति मेंबर, नसीर कंकरखेड़ी, ईसा चेयरमैन खानपुर नुहू, नसीम सरपंच नगीना, फकरू सरपंच करेड़ी, शहजाद इकबाल पूर्व सरपंच खेडली नुहू, इरफान सरपंच खेडली नुहू, जुबैर गंडूरी, इरफान गंडूरी, वारिस पूर्व सरपंच गंडूरी, हाजी हारून खेडली नुहू, अली मोहम्मद खानपुर नुहू, तारिफ पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर खेडली नुहू, बल्लू प्रधान महू, सहमू पूर्व सरपंच खानपुर नुहू, उस्मान पूर्व सरपंच मांडीखेड़ा, नेहा घाघस, सलीम नगीना, साजिद नगीना, मोहम्मद हबीब हवन नगर ने अपने नगीना स्थित कार्यालय पर पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि अभी ये तो एक ट्रेलर है, जल्द ही कांग्रेस वे अन्य पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इस मौके पर हबीब हवन नगर ने कहा कि अगर पार्टी ने उसे टिकट दिया तो वे फिरोजपुर झिरका से भाजपा कमल जरूर खिलाने का काम करेंगे। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी 10 की 10 लोकसभा की सीटें उनको देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय के मुख्यमंत्री चुनाव के बीच में खड़े हैं। हमारे 10 के 10 लोकसभा के कैलेंडर खुल चुके हैं और लोगों में एक बड़ा जोश उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का है, मनोहर लाल जी की नीतियों का है। उसका परिणाम है कि आज हमारे यहाँ पर जो नगीना से ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन हैं, पूरी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे सरपंचों ने यहाँ मेवात से आकर के नूह से यहाँ आकर के काफ़ी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये परिणाम है कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव बनता था, क्षेत्रवाद बनता था, परंतु मनोहर लाल जी ने उन सब बातों को ऊपर विराम लगाया है। आज बिना भेदभाव के ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम हो रहा है। आज अगर ये बात कही है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि गरीबों को समर्पित सरकार है, तो मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि 10 वर्षों के बाद नहीं तो गरीब व्यक्ति सरकार को वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को फिर ढूंढता था।
कि सरकार कहाँ है, नज़र नहीं आते थे। परंतु ये पहली बार मैंने देखा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। आज 10 वर्षों के बाद जिस गरीब व्यक्ति का वोट लिया है, गांव गांव वार्ड वार्ड जा करके उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार सरकार ने किया। अभी भाई आज भाजपा पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। खासतौर पे अगर पंचायत समिति की बात करें, फिरोजपुर झिरका भी भाजपा के साथ थी, पुनाना भाजपा के साथ थी, पिनुंगा का जो चेयरमैन बना था वो भी भाजपा का बना था, तावड़ू का भी भाजपा का बना था, इंद्री का भी भाजपा का चेयरमैन है। बल्कि अगर देखा जाए नगीना और लुहू दोनों कांग्रेस के जो बने थे, और आज जो चेयरमैन सहित करीब 15 पंचायत समिति सदस्य आपकी अगुवाई में, आपके रहनुमाई में सारे बीजेपी में शामिल हुए। क्या कहेंगे इसके कामयाबी के? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का ही रिजल्ट है, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो मेवात में डेवलपमेंट और विकास है। कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं है कहीं भी। हमारे ये पहले कांग्रेस के ही उसमें थे हमारे चेयरमैन साहब, तो अब ये जो है बीजेपी में इन्होंने अपनी इच्छा जताई हमारे साथ बीजेपी में आने के लिए, और हम इनको लेकर आए सम्मान के साथ। आज ही दिल्ली में 15 ब्लॉक समिति मेंबर और चेयरमैन और 8-10 सरपंच सब ने ज्वाइन किया है। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और समय सिंह भाटी साहब हमारे प्रभारी जी और नरेंद्र पटेल जी जिला अध्यक्ष, उनकी उपस्थिति में सब ने ज्वाइन किया पार्टी, और उनको पूरा भरोसा दिया गया, पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो वही रहा है कि भाजपा इनको जबरदस्ती टॉर्चर करके काम का ना करा के, उसके लिए एक टॉर्चर करके नहीं जो है शामिल कराया गया है। क्या कहेंगे, क्या उन आरोपों के ऊपर? ये टॉर्चर तो विधायक कर रहा था इनको, जबरदस्ती इनसे ग्रांट लेता था, इनसे कमीशन लेता था, इन पर दबाव बनाता था, ब्लॉक में जाके इनकी कई बार झड़प भी हुई है। बाकी तो चेयरमैन साहब बताएंगे खुद। ये तो वहां से परेशान हो गए हैं उनसे कि भाई वो भाजपा का राज है, हम भाजपा में रहना चाहते हैं, भाजपा के साथ आस्था है हमारी, और मुख्यमंत्री जी में आस्था है, और हम तो डेवलपमेंट के लिए चेयरमैन बने थे जो इन्होंने कहा, और हम भाजपा में तन मन से पूरी तरह से भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर ये माना जाए, जो एक आपकी अगुवाई में 4 साल पहले, 4.5 साल पहले हवा चली थी, सैकड़ों माना जाए सरपंच टूट के, लोग टूट के धड़ाधड़ आपके पास जुड़ रहे थे। आज फिर वही दौर शुरू हो गया कि हबीब में ऐसी क्या खासियत है कि आपकी तरफ लोग जुड़ रहे हैं, और जहाँ भी आप जाते हैं आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि जितनी भीड़ आपके यहाँ देखने को मिलती है, उसका कारण क्या मानते हैं? क्या वाकई में आप सबका सुख दर्द सुनते हैं? क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी पार्टी का, सरकार का बहुत क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो आदमी आते हैं सबके काम करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ना खर्ची ना पर्ची, कुछ नहीं है, ना किसी के कोई पैसे खर्च करवाते हैं। जो जिसका जायज़ काम है और वो सब करवाए जाएंगे, और हम मेवात के घर घर में, गांव-गांव में लोगों के पास जाएंगे भाजपा से जोड़ने के लिए। और भाजपा को हमारा एजेंडा ये कि अब की बार हमें यहाँ मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में सीट निकाल के देनी है, ये हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। तो ये सीट की बात आई है, क्योंकि दावेदार तो कई हैं। अगर आपको पार्टी चुनाव लड़ाती है, क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए, और क्या कहेंगे, क्या सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल हम तैयार हैं। पार्टी हमें अगर चुनेगी चुनाव लड़ाने के लिए, हम बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो जो भाजपा की तरफ, पहले एक तरफ लोग भागते थे, लेकिन आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। पहले भाजपा से दूर भागते थे, आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। खासतौर पे मनोहर लाल के राज में। अभी आपने खर्ची पर्ची की बात की, अगर देखा जाए तो मेवात में 40-50 से ज्यादा जई लगे हैं, एसडीओ लगे हैं, पहला एसडीएम भी लगा, काफी चीजें हैं और बड़ी वो। क्या यही मामला है? इसी को देख के लोग चाह रहे हैं कि भाई भाजपा जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो भाजपा कर रही है? क्या कहेंगे? अभी ये तो आपके लोगों के सबके सामने रिजल्ट है। पिछले 9 साल में जितनी हरियाणा में नौकरी लगी हूँ, सब में हिस्सा मेवात का रहा है। जो बच्चे मेवात के पढ़ते हैं और वो नौकरी लग रहे हैं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। और पहली बार HCS
इस सरकार में लगे। और अब तो देख रहे हो आप, मेवात से तभी से रुझान पढ़ाई का शुरू हो गया, एजुकेशन का। जब से ये फेयर नौकरी का मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, तब से हमारे मेवात में भी एजुकेशन शिखर देखो कितना बढ़ गया है, तो बच्चे पढ़ने लग गए। आज जितना बड़ा आपने एक बम, ये माना जाए कांग्रेस को झटका देके लेके आए, क्या आगे भी कोई ऐसा होने वाला है? कोई जो है बिल्कुल बिल्कुल होगा। हम जितने भी मौजूदा लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो जो बच्चे सबको पार्टी के जोड़ने की कोशिश करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस से नाराज है या विधायक की कोई तानाशाही है? क्या कहेंगे इनकी नाराजगी का अगर देखा जाए तो? जो आपको संपर्क में आए होंगे, कोई बताए हो, क्या मानते? जो आपने जिक्र भी किया है। नहीं तो विधायक का तो तानाशाही सबको पता ही है। आप ये देखो, मेवात में ही अभी वो कितने सरपंचों के खिलाफ कभी वो चले जाते हैं, और जो कमीशन ना दे उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगवा देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ लगवा देते हैं। विधायक तो अपना रौब जमाने के लिए लोगों को परेशान कर रहा है यहाँ पे नाजायज। तो अभी 9 मार्च को सीएम साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? कितनी भीड़ होने की उम्मीद है? क्या लोगों में जोश है? जैसा आप जा रहे हैं, पूरे मेवात में लगता है कि एक जोश है। 9 मार्च का जो कार्यक्रम है शहीद राजा हसन खां मेवाती जी, वैसे तो 15 मार्च का उनका शहीदी दिवस है, और रमज़ान होने की वजह से वो 9 तारीख को, 9 मार्च को उसको मनाया जा रहा है। और अभी कुछ ही समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मार्च का उनके शहीदी दिवस पे उनको सम्मान देने के लिए छुट्टी की है हरियाणा गवर्नमेंट की। और ये सारे मेवातियों का ही सम्मान है, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इस विषय पे सोचा है। और मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं यहाँ पे, लोगों के इनविटेशन पे लोगों ने इनवाइट किया उनको कि आप साहब आएँ और शहीदी दिवस मनाने। तो इससे बड़ी बात मेवातियों के लिए क्या हो सकती है? तो यह हमारा जो इतिहास है वो रिकॉर्ड पे आ रहा है। तो क्या फिर लोगों से अपील क्या करना चाहिए? हम तो लोगों से अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में शहीदी दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से बिल्कुल आए, और बहुत आज तक का सबसे जो ज़्यादा रिकॉर्ड होगा मेवात में। तो क्या किसी भी प्रोग्राम, क्या इसमें विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को, लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है? और क्या होगा? ये तो सारे मेवातियों का प्रोग्राम है, इसमें पक्ष विपक्ष कुछ है ही नहीं। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम तो है नहीं। एक शहीदी दिवस है और उसके गवर्नमेंट उसका आयोजक है, तो उसमें पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं कोई भी। वो तो सब आए, सबके लिए, पूरी मेवातियों के लिए है कार्यक्रम, सबका स्वागत है, सबको नौता है। कि भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं का कहना ये है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी बहुत सारी घोषणाओं का ऐलान करने वाले हैं। तो आप लोगों ने कोई ऐसी मांग जो अवगत कराई हो मुख्यमंत्री जी को, जिसकी उम्मीद लगाई जा सके कि इसकी घोषणा होने वाली है? देखो, मांगे तो बहुत रखी हैं, बन रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी उसी वक्त लोगों का हालात से, भाई ज़्यादा लोग देखो, मुख्यमंत्री जी हो, जो भी पॉलिटिशियन है, तो भीड़ के हिसाब से होता ही है। तो हम तो गुजारिश सबसे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से सारी मांगे मनवानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओ। आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दो मेवात में, जितनी भी रैली प्रोग्राम्स हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल है मेवात के लिए, और हमेशा मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए दिल खोला है। कुछ विशेष मांगे आपने रखी हुई? विशेष नहीं, मांग काफ़ी हैं, जो मेवात की लगभग जितनी समस्याएं उस सब है उसमें। अभी सब मेवात के सम्मान में राजा हसन खां के नाम से एक स्टैचू बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाई जा रही है, उसकी जगह मेवात को मेवात यूनिवर्सिटी दी जाए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी मना नहीं किया यूनिवर्सिटी देने के लिए। अभी तो लोगों में मांगने की वो होनी चाहिए, आए लोग भारी तादाद में, मुख्यमंत्री जी कुछ भी दे सकते हैं। अभी भी पिछले काफी टाइम से जो NH 248 को लेकर मुख्यमंत्री के सामने मांगे लोगों ने रखी हैं, लेकिन कहाँ तक सुनवाई हो पाई? इसका DPR बन गया है और ये NHI का है। NHI अपना ईयरली जो फंड होता है वो भी फंड रिजर्व रखा हुआ है, इसके लिए प्रोसेस में है DPR का। और इसका जो रिपेयरिंग का टेंडर है वो पहले हो चुका है, उसको जो भी होगा, और इसका अभी वो प्रोसेस में है, इसका टेंडर जल्दी होने वाला है 4 लेन का। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही उस दिन खुद बताएंगे, इसके बारे में करके जाएंगे। अभी भी आप चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं,
अफवाह है या फिर यकीनन आप? हम बिल्कुल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, मजबूती से जोड़ रहे हैं और आगे भी काम करेंगे और पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की जिम्मेवारी कमल खेलेगा, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि यहाँ जनता जो है कहीं न कहीं स्कूल से दूर होती नजर आई है। पहले भी कांग्रेस के दामन में जनता ने ये सीटें दी हैं, लेकिन क्या आपकी बार अगर हबीब को मौका मिलता है या फिर भाजपा पार्टी जिसको उतारती है तो क्या कमल यहाँ खेलेगा? बिल्कुल, पार्टी हमें मौका देगी तो कमल खिलाएंगे। नीतियों के साथ आप मैदान में? नहीं, नीति हमारी क्लियर है। हम 15 साल हो गए हमें यहाँ इलाके में, 20 साल से घूम रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। हल्के के हर गांव में हर आदमी को हम जानते हैं, हमें लोग जानते हैं, हमें मिलते हैं, लोगों को काम करवाते हैं, जायज़ काम जो भी है, हर सुख दुख में रहते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है। 14 साल हो गए हमको अपोजिशन में इस हल्के को, और हर आदमी चाहता है कि सरकार के साथ रहें। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि सरकार के साथ जुड़ो, सरकार में रहोगे, सरकार में काम होंगे, इलाका का फायदा होगा, और हम तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो चेयरमैन साहब हैं, कितने मेंबरों के साथ आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है हमारे और क्यों ज्वाइन की है? क्या आप खुद चेयरमैन है, आपका भाई है या परिवार से क्या है? नहीं, हमारा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है, वो चेयरमैन है। जो 15 मेंबर है अपने साथ में। हमने विकास के लिए वो कांग्रेस छोड़ी है, भाजपा ज्वाइन करी है, ज़्यादा अपने ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो आप विधायक हैं कांग्रेस के मामले में, वो तो कहते हैं कि इनको टॉर्चर किया गया है जबरदस्ती, वो तो उसकी पहले से परंपरा चली आ रही है। पिछला चेयरमैन था, वो भी उसमें से ऐसे ही भागा था, उसने भी बीजेपी का ही नाम थाना इसी भेष में, वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ कहता है। तो क्या घमंडी है या कुछ, क्या क्या कारण? वो तो सबको ही पता है उसको, उसकी बातों को। आखिर बड़ा कारण क्या रहा है? क्या आप लोगों को सुनने में आया कि आप लोगों को कमीशन मांगता था, टॉर्चर करता है, ऐसा कुछ? नहीं, वो कमीशन की भी बोले है, वैसे भी भाई ये काम मेरा वो करना है, उधर मेरा काम वो सरपंच के लिए देना है। जो उसके ज्यादा नजदीक है, ज्यादा करीब है, उनके लिए ज्यादा वो करता है। तो इसलिए आप मजबूर हो? मजबूर होकर हमने जब बीजेपी का दामन थाना। ठीक है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।